हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सुपर 100 एग्जाम के बारे में। सुपर 100 एग्जाम आखिर क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कब कंडक्ट करवाई जाती है और इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, इन सभी के बारे में आज हम डीपली डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th स्टूडेंट के लिए होती है और क्लास 10th पास होने के बाद हम इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को देने से हमें क्या फायदे हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10वीं क्लास में होते हैं पर इन्हें पता नहीं होता कि आखिर में सुपर 100 एग्जाम होती क्या है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बच्चों के लिए एग्जाम्स निकाली हैं और एवरी ईयर निकालती भी है, बट बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे इन एग्जाम से चूक जाते हैं और उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता। तो चलिए हम जानते हैं सुपर 100 ऐसी एक एग्जाम के बारे में जिसे क्वालिफाइड करने के बाद में गरीब फैमिली के बच्चे जो कि जेईई, नीट और क्लैट जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग नहीं लगा पाते। गांव में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस एग्जाम के बारे में पता नहीं होता और वो जेईई, नीट और क्लैट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इन सुविधाओं को प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने सुपर 100 एग्जाम निकाला है, जिसके थ्रू गांव के जो बैकवर्ड इलाके से जो बच्चे आते हैं या जो ऐसे बच्चे जो कि कैपेबल नहीं होते, एग्जाम के थ्रू उन्हें जेईई, नीट और क्लैट जैसी एग्जाम की फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर में क्या होती है सुपर 100 एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। सुपर 100 एग्जाम के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसे दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इसमें जो 10th पास विद 50% है ना, जो स्टूडेंट 10वीं पास है 50% के साथ या 50% से ऊपर, वो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। सेकंड बात करते हैं लिव्ड इन एमपी, वो एमपी का रहने वाला होना चाहिए, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो एमपी का ही होना चाहिए पर्टिकुलर। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते, है ना। इनकम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब जो वार्षिक आय होती है वो कम से कम होनी चाहिए, है ना। तो अब सेकंड बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट, मतलब इसमें हर साल एवरी ईयर कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें इस एग्जाम के थ्रू हर साल 300 बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं, जिसमें 100 सीटें जेईई की रहती है, 100 सीटें नीट की रहती है और 100 सीटें जो है वो क्लैट की रहती है ना। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर बेटा टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट 300 होते हैं, जिसमें जेईई के लिए 100 स्टूडेंट, नीट के लिए 100 स्टूडेंट और क्लैट एग्जाम के लिए 100 स्टूडेंट होते हैं। तो जेईई एग्जाम की जिसे मतलब जेईई एग्जाम क्या है टोटली समझिए इसे, है ना। तो बेटा जो साइंस ग्रुप से होते हैं, जो स्पेशल मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं, है ना, ये जो मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं उनको फॉर्म फिल करते समय अपना सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो उसमें जो स्टूडेंट जो है मैथ्स लेकर 11th 12th करना चाहते हैं उनके लिए जेईई के अकॉर्डिंग सीट उन्हें मिलती है। जो बायो सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें नीट के अकॉर्डिंग, है ना, नीट के अकॉर्डिंग जो बायो सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो सिलेक्टेड सीट होती है वो नीट में 100 सीटें होती है। क्लैट की बात करें तो जो कॉमर्स सब्जेक्ट से होते हैं ना उनके लिए क्लैट की एग्जाम होती है, उनके लिए 100 सीटें यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज, आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद प्रोवाइड की जाती है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो जेईई, नीट और क्लैट तीन टाइप्स इसमें रखे गए हैं, जिसमें 100-100 सीटें होती हैं, मतलब टोटल सीटें कितनी, टोटल सीटें बेटा 300 एमपी में, ठीक है। तो 100 सीटें जो आपकी एमपी में है उसमें से 100 सीटें जो है वो है बेटा जेईई मैथ्स वालों के लिए, स्पेशल मैथ्स वालों के लिए, जो मैथ्स सब्जेक्ट से 11th 12th करना चाहता है। 100 सीटें होती है बायो सब्जेक्ट वालों के लिए जो स्पेशल नीट की
तैयारी या फिर बायो सब्जेक्ट लेकर 12th करना चाहता है, 100 सीटें होती है बेटा कॉमर्स वालों के लिए, है ना, क्लैट जो कि क्लैट की तैयारी करना चाहता है, तो उन्हें फ्री कोचिंग जो कि बड़ी बड़ी एकेडमियों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना। यहाँ पर बेटा अगर हम नॉर्मली कोचिंग करने के लिए अगर जाएं तो हमें एक साल में कोचिंग करने का लगभग लाखों रुपए खर्चा आता है, ठीक है। तो ये सभी कोचिंग्स की सुविधाएं गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आवास एवं भोजन, हमें रहने की सुविधा, हमारे खाने की सुविधा, हमारा जो भी नॉर्मल खर्च होता है बेटा, ये इसके लिए पॉकेट मनी सभी चीजें गवर्नमेंट हमें देती है। हमारा वहां पर रहना, खाना और बाकी अदर खर्च भी गवर्नमेंट ही देती है। इसके बाद में विशेषज्ञ मार्गदर्शन की, जैसे कि बेटा हमें वहां पर स्पेशल टीचर्स, स्पेशल कोच के द्वारा, जो कि उनके द्वारा हमें स्पेशल नॉलेज दिया जाता है ना, स्पेशल कोचिंग में उसकी तैयारी करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा एडिशनल सपोर्ट, मतलब एडिशनल सपोर्ट में वही हमने आपको बताया बेटा अभी की पॉकेट मनी है ना, हमारे जो खर्चे हैं नॉर्मल खर्चे, इसके लिए हमें सुविधाएं दी जाती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड होती है। ओके, अब बात करते हैं बेटा लोकेशन की। तो लोकेशन में हमें 2 स्कूल प्रोवाइड होते हैं। जैसे हम इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो इसमें हमें 2 स्कूल प्रोवाइड होते हैं। सबसे पहला स्कूल है बेटा हमारा सुभाष, गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस स्कूल, जो कि बेटा कहां पर है आपका भोपाल में, है ना। और दूसरा जो है बेटा गवर्नमेंट मल्लाराश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि है इंदौर में, ठीक है। तो ये 2 लोकेशन है बेटा जहां पर आपको इस एग्जाम क्वालिफाइड, इस एग्जाम को जब आप पास कर लेते हैं, क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो आपको भोपाल और इंदौर के स्कूलों में एडमिशन मिलेगा, है ना, जहां पर आपकी पढ़ाई, खाना, रहना और आपकी सारी कोचिंग की सारी फैसिलिटीज आपको निःशुल्क बिना किसी फीस के प्रोवाइड होती है। ओके, तो ये बहुत अच्छा मौका है बेटा, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि बैकवर्ड इलाके से आते हैं, गांव एरिया क्षेत्रों से आते हैं बेटा, वे अच्छे से मेहनत करें और इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने की कोशिश करें। तो अब बात करते हैं बेटा अबाउट एग्जाम के बारे में। एग्जाम में आखिर एग्जाम बेटा कितने नंबर का होता है ना। तो बात करते हैं बेटा, ये एग्जाम जो है 150 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर जो होते हैं बेटा, 100 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 50 मार्क्स जो होते हैं बेटा, ये 50 मार्क्स हमारे परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट का एम होता है कि हमें 90 बनाना है, 95 बनाना है ना, 80 क्रॉस करना है या 99 क्रॉस करना है, ये सभी टारगेट लेकर चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है इस चीज का कि जितने ज्यादा आपके हाई परसेंटेज होंगे, जितने ज्यादा आपके हाई परसेंटेज होंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब यदि किसी स्टूडेंट का 60% है, हमने क्या बोले कि इसमें बेटा कम से कम 50% के ऊपर होना चाहिए। 50% से नीचे वाले स्टूडेंट 10th में जिनका 50 से कम प्रतिशत बना है, वो इसमें जो है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 50 से ऊपर जैसे बात करें बेटा 60% है, तो ये जो 100 नंबर तो बेटा ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे, पर जो 50 नंबर होते हैं आपके, ये 50 नंबर आपको आपके परसेंटेज पर दिए जाते हैं। जैसे बात करें किसी का 60% है किसी स्टूडेंट का, तो उसे 30 नंबर दिए जाएंगे 50 में। किसी स्टूडेंट का मान के चलो बेटा अगर 80% है तो उसको 35 नंबर दिए जाएंगे, किसी स्टूडेंट का 90% है तो उसको 45 नंबर दिए जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमारा परसेंटेज ही हमारे इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने में हमारी थोड़ी मदद करता है। तो बेटा आप कोशिश करेंगे कि 10th में अच्छे से अच्छा परसेंट बनाएं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि परसेंट कहीं काम नहीं आता बेटा, ये आगे लाइफ टाइम आपके काम में आता है। जैसे जैसे एजुकेशन फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं, आपको परसेंटेज की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत लोगों का, बहुत से बेटा स्टूडेंट बोलते हैं कि परसेंटेज कोई वैल्यूएबल नहीं होता बेटा, परसेंटेज की अपनी डिमांड है ना। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ेंगे बेटा, तो हर जगह परसेंट अपने अपने स्थान पर वैल्यूएबल होता है। तो इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। जैसे कि यहाँ 50 नंबर में 45 लेने के लिए 90 के ऊपर जिसके हैं बेटा उनको 45 मिलेंगे। अब वही जहाँ जिसके 30 है बेटा उसको कितने मिलेंगे, 30, जो जिसके 60% है उसको 30 नंबर मिलेंगे। तो नंबर का अंतर है बेटा, 90 वाले को हमसे कितने नंबर ज्यादा मिल रहे बेटा, सीधे सीधे 15 नंबर ज्यादा मिल रहे। तो वो 90% वाला हमसे पहले इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकता है। या फिर अगर 15 नंबर उसको वहां ज्यादा मिले तो आप कोशिश करो कि 100 नंबर जो कि बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इस 100 नंबर में आप
अच्छे से अच्छे नंबर लेने की कोशिश करो, है ना, तो आप उसको भी पीछे कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर बेटा जिसके परसेंटेज कम है तो उसको इधर मेहनत करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तब जाकर वो उसके इक्वल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं समय की बेटा। तो इसमें 2.5 घंटे का समय होता है और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं बेटा आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको 100 क्वेश्चन पर 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, है ना। तो 100 क्वेश्चन पर आपको 150 मिनट मिलते हैं, है ना। तो मतलब बेटा एक क्वेश्चन पर आपको 1.5 मिनट का समय मिल रहा है। ओके, तो ये काफी समय होता है। और इसमें बेटा क्वेश्चन कहां से आते हैं इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास में जेईई के लिए आप 10th क्लास में जैसे साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल, है ना। तो फिजिक्स, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो होता है, मैथ तो आप नाम सुने पर फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है, 10th वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा नया होता है, मतलब इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स का मतलब बेटा हम विज्ञान में दो तरह से की विज्ञान पढ़ते हैं। पहले जो होता है फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल होता है ना। मतलब जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री कुल मिलाकर बेटा हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन जो पढ़ते हैं वो केमिकल साइंस होता है ना। और फिजिक्स मतलब जो भौतिक विज्ञान जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ना। तो कुल मिलाकर साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री केमिकल पार्ट से 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स से मैथ्स आपका ही रहेगा बेटा 9 10th का बेस और 10th का स्पेशल बेस रहता है और उसके बेटा उसी के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो 40 नंबर ये कुल मिलाकर बेटा ऐसे हमारे पास में 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और टाइम रहेगा आपके पास 2.5 घंटे का, मतलब एक क्वेश्चन पर 1.5 मिनट का समय मिला। नीट की बात करें तो नीट में फिजिक्स के 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, केमिस्ट्री के 30 नंबर के क्वेश्चन और बायोलॉजी के 40 नंबर के, टोटल 100 मार्क्स। इसी तरह से जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स है बेटा उनके जो है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है बेटा, इससे आपके 25 नंबर के क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। एसएसटी एंड जीके के 25 नंबर के क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद बेटा जो मैथमेटिक्स होता है इसके 25 नंबर क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे और जो सी होता है बेटा जो करंट अफेयर होता है इसके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। इस तरह से जो मैथ्स बायो एंड जो बेटा कॉमर्स है ना, मतलब जेईई नीट और क्लैट ये तीनों के लिए बेटा हमारे पास में जो है ये आपके जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी होती है। तो बेटा सुपरिटेंडेंट एग्जाम की जो फीस होती है 100 से लेकर 150 रुपए होती है ना। चार्जेस लेकर आपको टोटल 200 रुपए लग सकते हैं, है ना। तो फीस कोई ज्यादा नहीं बेटा, इस एग्जाम को अप्लाई कीजिए और तैयारी के साथ में इस एग्जाम को क्वालिफाइड कीजिए ताकि आप भी इन कोचिंग्स को फ्री में, है ना, ज्वाइन कर सके। आपका जो सुविधाएं बेटा आपको दी जा रही गवर्नमेंट से उसको अचीव करें, है ना। तो बात करते हैं बेटा इसमें कट ऑफ कितना जाता है। तो कट ऑफ की बात करते हैं बेटा तो जनरल का कट ऑफ जाता है बेटा 120 प्लस, मतलब 120 नंबर के ऊपर आपको लेकर आना होगा। और अगर बात करें एसटी एससी ओबीसी की बेटा तो एसटी एससी ओबीसी का कट ऑफ 105 नंबर से 115 नंबर के ऊपर जाता है। मतलब हमें यदि हम एसटी एससी ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो हमें 105 नंबर से ऊपर या 115 नंबर के लगभग या 115 नंबर के ऊपर लेकर आना है, तब जाकर हमारा एग्जाम क्लियर होगा। ओके, अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करें है ना, इसे अप्लाई कैसे करें। तो बेटा यहाँ पर गूगल पर आप mpsos.nic.in सर्च कर सकते हैं। mpsos.nic.in पर आप जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपको यदि फॉर्म फिल करने में कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं फॉर्म को कैसे भरें और इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो ये एग्जाम है इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे बेटा जिनका 10th में 50% या 60%, 70%, 80%, 90% है, ये सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करें और कोशिश करें बेटा इस फॉर्म को भरने के बाद अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, है ना, ये तैयारी करके अच्छी से अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम में सिलेक्टेड हो ताकि आपको भी वे सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके, है ना। अब बेटा इस वीडियो में हमने सुपर 100 में आपको जो भी जानकारी दी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।